शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 38 पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवास्य। सुख दुख में एक समान रहना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसके व्यवहारिक पक्ष पर हम चिंतन करना चाहते हैं कि दुख क्यों होता है। इस तथ्य को पहले हमें समझना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की सफलता अर्थात सिद्धि की भावना रहती है। सफलता और सिद्धि न मिलने पर हमको दुख होता है, और हमें यदि कोई प्रतिकूल कह दे, जो नहीं कहा जाना चाहिए वो कह दे, तो दुख होता है। हमारे मन के प्रतिकूल कोई कार्य न करे तो हमें दुख का अनुभव होता है। हमने कोई कार्य किया और वो सफल न हुआ, उससे हानि की संभावना हो गई तो हमें दुख होता है। यहाँ तक कि हानि की आशंका से ही दुख उत्पन्न हो जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन बिछुड़ता है तो भी हमें दुख होता है। हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो भी हमें दुख होता है। प्रियजन और स्वजनों से हम अपेक्षा करते हैं, और यदि वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होती, उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो भी हमें दुख होता है। ये कुछ सामान्य कारण हैं जिस कारण हमको दुख होता है, परंतु वास्तविक तथ्य तो पृथक प्रकार का है। क्योंकि हमें सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय भगवान की व्यवस्था के अधीन हमें प्राप्त होते हैं, और हमारे कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। हमसे कोई कुछ प्रतिकूल बोलता है तो उसका वो दोषी होता है, हम नहीं होते। इस कारण हमें सुख दुख नहीं होना चाहिए। अनुकूल बोलने पर सुख का आभास और प्रतिकूल बोलने पर दुख का आभास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुकूल कार्य करता है, इस कारण हमें दुख नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु नाशवान है, वो अपने आप स्वतः नष्ट होती होगी, आज है कल नहीं रहेगी। इस कारण हमें दुख नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य में हमें लाभ होगा या हानि होगी, हानि न हो और लाभ भी न हो, ऐसी स्थिति कम ही आती है। हम सभी लाभ के लिए कार्य करते हैं, परंतु हानि भी हो सकती है, क्योंकि हानि लाभ हमारे वश में नहीं है। इसलिए दुख नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन वियोग अवश्य होगा, संयोग के साथ वियोग निश्चित है। इस कारण हमें वियोग से दुखी नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है। इस कारण हमें शोक नहीं होना चाहिए। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की व्यवस्था में जो कुछ मिल जाए उसी से हमको संतोष करना चाहिए।
श्री भगवान के कथन का यही भाव है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक समान समझकर कार्य करें। दुख में सम हो जाएं, सुख में सम रहें। और ये स्थिति इतनी सहज नहीं है। हमारी इच्छित वस्तु धन पद ऐश्वर्य प्रतिष्ठा संपदा आदि की प्राप्ति में सुख तो अनायास होता है, प्रसन्नता स्वतः प्रकट होती है, इसे प्रकट नहीं करना पड़ता, प्रसन्नता अनायास आती है। इस विषय में एक तथ्य और स्पष्ट समझना चाहिए। इस संसार की व्यवस्था ईश्वर के अधीन चलती है और उस ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर हमारे कर्मों के अनुसार सभी कुछ हमको प्राप्त होता है। यदि हमें कोई वस्तु नहीं मिलनी है, हम उसके पात्र नहीं हैं, अर्थात वस्तु और स्थिति मिलने का संयोग नहीं है, तो वो नहीं मिलेगी, अर्थात उससे वियोग रहेगा। अन्य सांसारिक वस्तुएं प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होती है। इस कारण प्रसन्नता और सुख का आभास करना और अप्रसन्न होना ये उचित नहीं है। इसमें कोई विचारशील पुरुष आसक्त नहीं होता। सुख दुख के समान होने पर लाभ हानि जय पराजय की स्थिति में एक समान रहने पर स्वतः संभाव आ जाता है। यदि हम इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस संसार को विनाशी मानना पड़ता है और क्रमिक रूप से इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे हमारे समक्ष कुछ भोजन आ जाए, उसमें दोष बुद्धि न रखकर, गुण दोष को सामने न रखकर अपने जीवन के आश्रय के भाव से भोजन करें। इसी प्रकार अन्य विषयों में भी ऐसी ही भावना रखें। जो संयोग हो रहा है और जो वियोग हो रहा है उसे भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकार करें और अपना कार्य पूरी कुशलता से करें। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अवांछित वस्तुओं और व्यक्तियों से संपर्क करने की आवश्यकता रहती है। अनावश्यक संबंध हमें अधिकांश दुख ही देते हैं। अचानक हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाए, किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, तो इसे भगवान की व्यवस्था मानकर उसमें दुख नहीं करना चाहिए। यही सबसे अच्छा मार्ग है। भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करने पर इस स्थिति को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। श्री भगवान ने आगे कहा, ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम आवासस्य, अर्थात जब मनुष्य सुख दुख को समान समझकर, लाभ हानि को एक जैसा मानकर, जय पराजय को एक समान समझकर कोई कर्म करता है तो उसे पाप नहीं मिलता। हमें तब पाप लगता है जब हम अपने सुख को प्राप्त करने के लिए कोई अनैतिक कार्य करते हैं। अधिकांशतः ये होता है कि मनुष्य अपने सुख प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है और दुख के निवारण के लिए दूसरों के स्वामित्व को अपना स्वामित्व बनाने का प्रयास करते हैं। लाभ के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टा करते हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं और हानि होने पर दूसरों को कष्ट देते हैं, अतः हानि का कारण दूसरों पर डालते हैं। इस कारण श्री भगवान ने स्पष्ट किया कि सुख दुख को समान कर ले, लाभ हानि तथा जय पराजय में एक भाव से रहेंगे। ये भाव प्राप्त हो जाने पर युद्ध में संलग्नता होगी तो पाप नहीं पड़ेगा और हम पाप में लिपायमान नहीं होंगे। विशेष स्थिति प्रत्येक मनुष्य अपने लाभ के लिए, विजय के लिए, सफलता के लिए प्रत्येक कार्य करता है, परंतु यदि उसको संभाव से किया जाए, अर्थात प्रत्येक कार्य में लाभ हानि जय पराजय की दृष्टि समाप्त हो जाए, तो मनुष्य को सुख और दुख नहीं होता है, नहीं प्राप्त होता है। स्वार्थवश जब कोई कार्य होता है तो हम उसे किसी न किसी प्रकार अर्थात अधिकांश अनैतिक रूप से करने का प्रयास करते हैं। यही पाप का मूल कारण है। और श्री भगवान ने इन 2 श्लोकों में विशेष बातें कही।
हतो व प्राप्त स्वर्गम जित्वा व भोजसे महीम। यदि मारी युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए तुमने जो परित्याग कर दिया है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कस्मि, उसका परित्याग करके कृत निश्चय होकर के युद्ध करो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख को समान समझो, लाभ हानि को समान समझो, जय पराजय को एक भाव से लो। तब अगर युद्ध करोगे तो तुमको पाप प्राप्त नहीं होगा। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 37 और 38 में कही। अब श्री भगवान इस विषय का परिवर्तन कर रहे हैं और जिस विषय का वर्णन करना चाह रहे हैं उसके परिणाम से हमको अवगत करा रहे हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 39 और 40 में कुछ विशेष भाव से एक नए प्रकरण को आरंभ किया है, जो हमारे कल के सत्रों का विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।